नमस्कार साथियों। सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाला चौथा वीडियो है ये होने वाला है। इससे पहले हमने 3 है वो वीडियो है वो पूरे कंप्लीट है वो कर ली है। उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं 3 वीडियो में, ठीक है। महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ये सभी स्टूडेंट को पता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने वो दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से शुरू की थी? पहली बात तो जो दांडी मार्च हुआ था वो कब हुआ था? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ये दांडी जो यात्रा हुई थी वो किसके लिए हुई थी भाई? नमक के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? नमक के लिए। और नमक का 1 किलो का कितने रुपए लगते हैं? 30 रुपये लगते हैं, ठीक है। कितने लगते हैं? 30 रुपये। तो ये राइट हो जाएगा, 1930 है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और जो दांडी यात्रा है वो शुरू कहाँ से हुई? पहली बात तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है वो क्या है? तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना है वो गांधी जी ने कहाँ की थी? तो कहाँ पर है वो की थी? अहमदाबाद में की थी और 1917 में की थी, ठीक है। और 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, आपको याद होगा। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी। अगर ट्रिक वगैरह नहीं देखी है आंदोलन की तो आप पार्ट 3 में जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में। सत्या मतलब 17, ठीक है। 17 मतलब 1917 में ये जो साबरमती आश्रम की स्थापना है वो हुई थी। और ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु है वो किससे मानते थे? तो किससे मानते थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब है वो लौटे थे, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक है वो बताई थी कि गांधी जी गए तो कैसे गए? तैर कर गए। तैर कर गए मतलब 93 93 तेर तेर, है ना। तो याद होगा आपको, ठीक है। तो कब गए थे? 1893 में है वो गए थे, ठीक है। और वापस है वो कब आए थे? तो पैदल आए थे, ठीक है। वापस कैसे आए? पैदल आए। तो प मतलब 15, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं 15, है ना। तो यहाँ पर 1915 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रिक बनाकर बनाकर याद करना है और मैं आपको ट्रिक बनाकर याद करूंगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति है वो किसने कही? तो यह उक्ति किसने कही भाई? विंस्टन चर्चिल ने कही थी। किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ है जो कि हुआ था 1920-21 में, यह किसने किया था भाई? महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? तो 1920-21 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? रिकटिंग सार्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? रिकटिंग सार्जेंट है वो कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित है वो किया, ठीक है। तो किसने है वो सर्वप्रथम ऐसा कहा भाई राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये कहा था भाई सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो करो या मरो का नारा है ना, वो किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है। क्या दिया नारा था? करो या मरो, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई? 1942 में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर मिस प्रिंट है वो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण जो सत्याग्रह है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। और कब किया था? तो याद होगा आपको 1906 में किया था, ठीक है। सर्वप्रथम पूछे आपको तो आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका। और भारत में प्रथम पूछे तो बताना है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था चंपारण में, ठीक है, 1917 में किया था। और फिर अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र है वो बनाया, ठीक है। तो किस आंदोलन के दौरान है बनाए हुए? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी भाई? अहमदाबाद, यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको याद होगा। अहमदाबाद
अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है वो सुन लीजिएगा, ये पूरा आपको नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। अहमदाबाद जो मिल होती है उसमें मजदूर होते हैं, ठीक है, मजदूर होते हैं। तो मजदूर की आयु कितनी होनी चाहिए आपको पता है, वोट देने के लिए भी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, शादी करने के लिए भी 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार है 18 वर्ष है वो होनी चाहिए, ठीक है। कितने वर्ष होने चाहिए, मजदूर में जो मिल होती है, मिल में मजदूर काम करने के लिए कितने वर्ष आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो लास्ट में तो कितना आएंगे, 18 आएंगे और 1918, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी मोटिवेट है हो सकूँगा। और आप कह रहे होगे भाई कि आज वीडियो स्क्रीन पर कैसे आया है भाई, स्क्रीन पर कैसे आया। तो देखो जो है ना, मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ ना, तो बहुत ही मेहनत है वो करनी पड़ती है। पहले बोर्ड पर है वो लिखना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, फिर वापस उसको मिटाना पड़ता है, फिर वापस लिखना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और आप इतना सपोर्ट भी नहीं करते हो कि भाई मैं बोर्ड पे है वो वीडियो बना सकूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्क्रीन पर ही है वो सही समझा कि भाई इतनी मेहनत है वो हम नहीं कर सकते, हम स्क्रीन पर ही समझा सकते हैं, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। पहली बात तो कैमरा में ना आपको क्वालिटी है वो भी ज़्यादा करनी पड़ती है ना, क्वालिटी भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन स्क्रीन पर इतनी क्वालिटी है वो नहीं करनी पड़ती है। 240 या फिर 360 करनी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उसमें दिखता नहीं है ना, कैमरा इतना अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है। आगे देखिएगा, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य है वो क्या था। तो क्या लक्ष्य था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। इससे पहले मैं पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ खुशखबरी भी बता देते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है वो क्या था। प्रमुख अस्त्र पूछे तो अहिंसा बता देना, क्या बता देना, अहिंसा बता देना। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस यानी पुणे में रखा गया था, ठीक है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था, तो वह था बेऊ मिलर। कौन था भाई, बेऊ मिलर, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसके लिए आपको मैं एक ऑफर बता देता हूँ, सर्वोदय विचार परीक्षा अगर आप भी तैयारी करो 2024 की, तो आपके लिए एक ऑफर है, ये पहले 10 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो सबसे पहले लेंगे ना उसके लिए, ठीक है। आपके लिए मैंने है ना बहुत ही मेहनत करके 10 मॉडल पेपर हैं वो बनाए हैं 2024 के लिए, और 10 मॉडल पेपर 2024 में, इसमें देखोगे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जैसा आपको बताएं कि आपके जो एग्जाम होगा ना उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी होगी इससे, ठीक है ना। हर मॉडल पेपर में 100 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो 100 प्रश्न है, और मॉडल पेपर से देखो फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी में प्रैक्टिस होगी, ठीक है, क्या होगी, प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी होगी। और एक आपको टाइम है वो कितना दिया जाएगा, 90 मिनट है वो टाइम है वो दिया जाने वाला है। तो आप जो घड़ी होती है घड़ी को टाइम देकर हैं अपना टेस्ट है वो ले सकते हो, और अपना जो मूल्यांकन है वो कर सकते हो, और साथ में ओमार सीट भी बढ़ना, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपका टाइम है वो मैनेज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ 10 मॉडल पेपर आपको खरीदने चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए 10 मॉडल पेपर हैं, सर्वोदय विचार परीक्षा 2024 की पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है आपके, ठीक है। और मात्र आपके लिए 51 रुपये में आपको है ना जो 10 मॉडल पेपर हैं वो आपको मिल रहे हैं, वो रहे 90% डिस्काउंट अभी चल रहा है। और ये किसके लिए, किन स्टूडेंट के लिए है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो पहले 10 स्टूडेंट होंगे ना, पहले 10 स्टूडेंट के लिए ये है ऑफर रहे वो रहने वाला है, ओके। और उसके बाद है आगे देखिएगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको बाई करने के लिए कैसे क्या करोगे, तो आपको है ना या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको आसानी से पीडीएफ है वो मिलेगी। सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वो आपका टेलीग्राम है वो रहने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था भाई, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा है वो कब जोड़ा गया था, तो जो चंपारण सत्याग्रह था उसके दौरान, ठीक है। और चंपारण सत्या मतलब 17, तो 1917, ठीक है, हाँ ये राइट होगा। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की, तो महात्मा गांधी जी ने की। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब है वो स्वीकार किया गया, तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ, तो आपको मैंने बताया था
1 किलो की नमक की जो थैली होती है वो कितने रुपये की आती है, 30 रुपये की आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1930 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू है वो किया गया। तो ठीक है, जैसा इसमें भी मैंने बताया था भाई, जो ट्रिक है वो आपकी कि भाई आपको जो नमक है वो 30 रुपये का है। ठीक है, तो जो दांडी यात्रा है वो की थी महात्मा गांधी जी ने, तो अंग्रेजों ने विनय है वो किया था 1930 में ही किया था। कब किया था, हाथ जोड़े विनय किया कि भाई ये दांडी यात्रा मत करो। ठीक है, तो इसका भी ट्रिक यही है 1930। अंत्योदय का विचार है वो किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है, और इसकी PDF हो सके तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।